हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है एसी एंड डीसी करंट, अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट। इसको लेके बच्चों के दिमाग में बड़े सारे मिथ्स रहते हैं बेटा, बड़ी कंफ्यूजन है, बड़े सारे क्वेश्चन है। और आज की वीडियो में आपके सारे के सारे क्वेश्चन का हम जवाब देंगे, अच्छे से समझेंगे बेटा एसी और डीसी करंट क्या होता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें। देखिए बेटा, एसी करंट जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है यहाँ लिख देते हैं। पहले एक होता है एसी करंट जिसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है जी, अल्टरनेटिंग करंट जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एसी। क्लियर है? यहां तक इतना तो आपको पता ही होगा। दूसरा होता है बेटा डायरेक्ट करंट, ये आ गया मेरा डायरेक्ट करंट, और जिसका नाम है डीसी। शॉर्ट फॉर्म क्या रहती है? डीसी। अब ये करंट आपको कहां दिखने मिलता है? आपका इन्वर्टर की बैटरी होती है ना, इन्वर्टर में, ठीक है, इन्वर्टर से जो करंट आता है आपका वो कौन सा आता है बेटा? डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। और एसी करंट जो होता है आपके अप्लायंसेस से आता है ना, बिजली की तारों में से जो करंट आता है वो आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है। अभी तक जो पढ़ा होगा आपने वो ये पढ़ा होगा कि अल्टरनेटिंग करंट दिखने में कैसा है। ये आगे बेटा जीरो लाइन जिसको मीन कहते हैं, और वो कुछ इस तरह से होता है, ये फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर आगे ऐसे, और ये ऐसे चलता ही रहेगा। और डीसी की बात करें तो डीसी कुछ ऐसा होता है, एक ऐसे, ये मीन लाइन, और ये आ गया आपका डीसी, ठीक है, ये सीधा चलता है। एसी करंट कुछ इस तरह से है बेटा, ये पॉइंट है जीरो, ये होती है जीरो लाइन, ठीक है जी। अब एसी करंट कैसे चलता है? ये जीरो से स्टार्ट होगा, बढ़ेगा, ऊपर जाने का मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मान लो यहाँ तक पहुंच गया। अब इसके बाद देखो फिर से नीचे आना शुरू हो गया, पहले जीरो था, फिर मैक्सिमम, फिर नीचे आया, और फिर क्या हो गया? जीरो। अब फिर से बढ़ना शुरू हुआ, नेगेटिव में बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है, फिर से बढ़ना शुरू हुआ, मैक्सिमम पहुंचा, फिर कम होना शुरू हो गया, फिर क्या हो गया? जीरो, और फिर से मैक्सिमम, फिर कम, और फिर जीरो। तो आपका एसी करंट कैसे चलता है बेटा? पहले जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, जीरो मैक्सिमम जीरो। अब क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में, ये देखिए, अगर मेरा एसी करंट कुछ इस तरह से है बेटा, पहले जीरो था, फिर ज़्यादा हो गया, फिर कम हुआ, फिर जीरो हो गया, तो आपके घर में जो बल्ब जलते हैं वो भी तो इस तरह से जलने चाहिए, क्योंकि यही तो चला रहा है। बल्ब भी कैसे होना चाहिए? पहले जीरो बंद, फिर लाइट बड़ी तेज होगी, फिर कम होना शुरू होगी, फिर से बंद हो गया, है ना। फिर उसके बाद में दोबारा से यही होना शुरू हो गया, जीरो से शुरू, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर कम होना शुरू हो गया, फिर जीरो हो गया। फिर तो पूरा दिन आपको ऐसे दिखना चाहिए बल्ब आपका, लेकिन आपको आपकी बल्ब या लाइट या कुछ भी जो है एसी पे चलता है वो ऐसा आपको नहीं दिखता है। उसका कारण क्या रहता है बेटा? वो यही बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है, उसका कारण क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसको याद रखिएगा, उसका रीजन क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसकी वजह से आपको वो इस तरह से जलते हुए नहीं दिखते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितने बार ऊपर नीचे जा रहा है, हाउ मेनी टाइम्स। और हमारा जो दिमाग है ना, जो हमारे आईज है, विज है, वो एक रिस्ट्रिक्ट फ्रीक्वेंसी तक ही देख पाता है, उसके बाद नहीं देख पाता, उसके बाद उसको वो एक जैसा दिखना शुरू हो जाता है। अब यहाँ देखो, मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक पंखी है, ठीक है, इसको मैं घुमा रहा हूँ। अभी एक सेकंड में मुझे लगता है मैं एक बार भी नहीं घुमा रहा हूँ ना, थोड़ा तेज कर लेते हैं, तो हो सकता है एक सेकंड में एक या दो बार घूम रही है, आपको दिख रही है। लेकिन अगर इसको मैं तेज कर दूँ, ऐसे फास्ट कर दूँ और तेज ऐसे, तो ये आपको घूमती हुई नहीं दिखेगी, ऐसा लगेगा ये एक जगह रुक गई है। और आपने बड़ी बार देखा भी होगा बेटा, कई बार पंखे देखे होंगे बड़ी स्पीड में जो चलते हैं ना, छोटे छोटे पंखे होते हैं, बड़ी तेज चलते हैं, तो वो आपको चलते हुए नहीं दिखते, ऐसा लगता है एक जगह रुके हुए हैं। तो इसी वजह से हमारे जो बल्ब है हमें वो फ्लक्चुएट करते दिखाई नहीं देते, वो बिल्कुल चलते हुए दिखाई देते हैं। उसका रीज़न क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी ज़्यादा है कि हमारा माइंड जो है उसको पढ़ ही नहीं पाता है, हमारे माइंड के वो बाहर है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से वो हमें क्या दिखते हैं बेटा? कांस्टेंट चलते हुए दिखते हैं, फ्लक्चुएट करते हुए नहीं दिखते हैं। और आपने देखा होगा बेटा कि फिल्मों में कभी करंट पड़ता है ना, करंट वाला सीन आता तो ऐसे ऐसे होता है ना, क्यों होता है? वो ऐसे ऐसे हिलता है, इसकी वजह से कभी जीरो है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर जीरो हो रहा है। तो इसी तरह से जो बंदा होता है ना, उसकी बॉडी भी कभी बढ़ती है कभी कम होती है, तो वो शिवर करना शुरू हो जाती है साइकिल की तरह, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि एसी करंट खतरनाक है या डीसी करंट। अब पहले डीसी करंट देख लें। डायरेक्ट करंट क्या आता है? ये फिक्स रहता है,
जितनी इसकी फ्रिक्वेंसी है उसी से चलेगा, ठीक है, ये ना बढ़ेगा ना कम रहेगा। अब खतरनाक कौन सा करंट है वो देखना है, एसी या फिर डीसी। एसी का क्या बताया बेटा, पहले 0, फिर ये मैक्सिमम, फिर कम होगा, फिर 0, लेकिन डीसी जितना है वो उतना ही चलेगा, है ना। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 लोग हैं, दोनों के मुंह में मैंने पानी की पाइप डाल दी, ठीक है। एक में पानी जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, वो ना ज़्यादा हो रहा है ना कम चलता जा रहा है, और दूसरे में पानी जो आ रहा है कैसे आ रहा है बेटा, पहले बड़ा ज़्यादा आ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर 0, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर 0। अब दोनों में से पहले किसकी डेथ होगी वो सोच लीजिए, है ना। तो जिसमें ज़्यादा कम हो रहा है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा मरने में, और जिसमें कांस्टेंट आ ही जा रहा है वो थोड़ा जल्दी मर जाएगा। तो इसलिए हमारा जो डीसी करंट होता है ना वो ज़्यादा खतरनाक होता है एज़ कम्पेयर टू एसी करंट, ठीक है जी। और ये सारा था थोड़ा सा एसी और डीसी के बारे में, जिससे आपके जो बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।